पर देखो स्थानिक आमदार मिनिस्टर है, सिर्फ आमदार नहीं है। वो चाहेंगे ना तो मैं बोलता 24 घंटे के अंदर टोरंटो यहाँ से चली जाएगी। मैं आपको ये भी बताना कि न्यूज़ मुझे ये भी मिली है कि कलवा से टोरंटो जा रही है और दीवा से भी जा रही है। तो मुमरा वाले सिर्फ गुमराह क्यों कर रहे? आप कैंप लगा रहे कि भाई हम आपके बिल कम करा देंगे, हम आपके मीटर चेंज करा देंगे, मगर भाई हमको टोरंटो नहीं चाहिए। उसके ऊपर तो कोई भी नहीं बोल रहा है। कांग्रेस के भी दुनिया भर का बोल दिया था नईम खान साहब ने कि भाई कि मैं जाकर जितेंद्र आवाड़ साहब बोल देवे तो मैं मेरे दम के ऊपर टोरंटो बंद निकाल दूंगा यहाँ से। अब उनका स्टेटमेंट देखा उस दिन उर्दू टाइम के अंदर कि भाई वो बिल कम करनी। अरे ये नहीं है, घुमाने वाली बात मत करो। आप सीना ठोक के बोलो क्या करना है वो, या तो चलो हम मैं लेके चलता हूँ सीएम के पास। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए मौजूद है शिवसेना मुस्लिम संघ के थाना जिला अध्यक्ष अनवर कच्ची साहब। उनसे हम मुमरा कौसा शहर के मुद्दों को जो मामले सामने आ रहे उसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि इन सब मुद्दों पे उनका क्या कहना है। अनवर भाई, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल रहेगा कि इन दिनों मुमरा कौसा की अगर हम बात करें तो टोरेंट पावर को लेके लोगों के अंदर काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। लोग जमकर टोरेंट का विरोध कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां जो है वो सिर्फ अपनी राजनीति सेक रही है। फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर एनसीपी हो, वो टोरेंट के नाम पे लोगों को केवल गुमराह कर रही है। ये आपकी पार्टी जो है वो सरकार के अंदर है, आपकी पार्टी के सीएम है, तो आपकी पार्टी टोरेंट का विरोध क्यों नहीं करती? दूसरी जो पार्टियां जिस तरीके से विरोध करती है तो आपकी पार्टी विरोध क्यों नहीं करती टोरेंट पावर का? देखिए, एक तो बात मैं आपको बताता हूँ कि मुमरा एक मुस्लिम आबादी है और टोरेंट आई नहीं है, बल्कि इसको मुसलमानों के ऊपर लादी गई है। और रही बात टोरंटो जाने की, तो जो लाए हैं वही ना चाहते हैं कि मुमरा से टोरंटो जाए। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर बोलने की बात तो है नहीं। यहाँ के जो नगर सेवक आप देखेंगे 23 नगर सेवक किसके हैं, उसके बाद में यहाँ पे आमदार कौन है। और अभी आप मेरे को ये पूछेंगे कि खासदार आपका है, तो मैं आपको ये बताना क्लियर कर दूं कि खासदार शिवसेना का है और हम कोई टोरंटो के फेवर में नहीं है, हम टोरंटो के खिलाफ ही है। मगर ये बात ये है कि खासदार साहब का इसमें इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, क्योंकि खासदार साहब आपको मालूम है सेंटर की जो फंड होते हैं रेलवे के हैं या बड़े बड़े जो काम है उसके अंदर ये जो होता है स्थानिक आमदार और नगर सेवक की इजाज़त के सिवाय टोरंटो आ नहीं सकती। अनवर भाई, मैं आपको रोक के एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि मतलब खासदार साहब का इसमें टोरेंट को लाने में कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जब टोरेंट को लाया गया था उस समय राज्य में भाजपा के साथ आपकी भी पार्टी जो थी वो सहयोगी थी सरकार के अंदर, तो उस समय आपकी पार्टी ने विरोध क्यों नहीं किया था टोरेंट पावर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा और बाकायदा न्यूज़ भी है। उस मीटिंग के अंदर जो मुमरेकर की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर एकनाथ शिंदे साहब ने उसका विरोध किया था और उसके ऊपर स्टॉप लाया था। इलेक्शन तक का तो स्टॉप था, इलेक्शन के बाद में ठीक है हम लोग की सरकार आई है। मगर मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ जो स्थानिक है वो स्थानिक आमदार का, अगर इसके ऊपर देखो स्थानिक आमदार मिनिस्टर है, सिर्फ आमदार नहीं है। वो चाहेंगे ना तो मैं बोलता 24 घंटे के अंदर टोरंटो यहाँ से चली जाएंगे यहाँ पे। और दूसरी बात, यहाँ पे हमारा एक भी नगर सेवक नहीं है, बोलने की सबसे बड़ी बात ये है। तो ये हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुमरा के अंदर मैं आपको ये भी बताना कि न्यूज़ मुझे ये भी मिली है कि कलवा से टोरंटो जा रही है। अच्छा। और दीवा से भी जा रही है। तो मुमरा वाले सिर्फ गुमराह क्यों कर रहे? आप कैंप लगा रहे कि भाई हम आपके बिल कम करा देंगे, हम आपके मीटर चेंज करा देंगे, मगर भाई हमको टोरंटो नहीं चाहिए। उसके ऊपर तो कोई भी नहीं बोल रहा है। कांग्रेस के भी दुनिया भर का बोल दिया था नईम खान साहब ने कि भाई कि मैं जाकर जितेंद्र आवाड़ साहब बोल देवे तो मैं मेरे दम के ऊपर टोरंटो बंद निकाल दूंगा यहाँ से। अब उनका स्टेटमेंट देखा उस दिन उर्दू टाइम के अंदर कि भाई वो बिल कम करनी। अरे ये नहीं है, घुमाने वाली बात मत करो। आप सीना ठोक के बोलो क्या करना है वो, या तो चलो हम मैं लेके चलता हूँ सीएम के पास, सीएम के साथ में बैठ के। देखिए, ये कोई कोर्ट कचहरी का मामला इसमें करेंगे तो इसके 20 साल ऐसे ही निकल जाएंगे और टोरंटो मुमरा के मुसलमानों का खून चूसने का काम चालू कर दिया है। मैं जो बोलता हूँ, किसी के 8-10 हज़ार पगार पे जो काम पे जाता है यहाँ से बम्बई, वो तुम्हारे 16 और 17 हज़ार 20 हज़ार बिल कहाँ से भरेगा? जो 3 हज़ार भाड़े पे जो रूम है उसके बिल 5 हज़ार आ रहे, वो कहाँ से भरेगा?
ऐसा हो गया ना कि अभी तो कुछ हुआ नहीं है, मगर मैं आपको बताता हूँ 6 महीने के बाद में ऐसा होएगा कि लोग आत्महत्या करना चालू कर देंगे। तो ये जो नगर सेवक है और ये आमदार साहब को समझना चाहिए, मुमरा इतना कैपेबल नहीं है। क्यों थाना के अंदर टोरंटो नहीं आ रही है? मुमरा विधानसभा के अंदर ही क्यों आ रही है? लाते तुम दूसरी पे, रिलायंस थी वो लेके आते, टाटा पावर लेके आते, टोरंटो क्यों? आपने देखे भिवंडी के अंदर लोगों के ऊपर कितनी केसेस हो गए, लोगों ने कितनी आत्महत्या कर ली, मगर नहीं, ये खाली घुमाने का काम कर रहे हैं। हम आपका बिल कम कर देंगे, कुछ बिल कम नहीं हो रहा है। टोरंटो ने जो एक बार लिख दिया, मैं मेरा बिल पूरा क्लियर किया, लॉकडाउन के अंदर मेरे को डबल बिल आया। उनसे बात करने जाओ तो वो हमको इतनी मास्टरगिरी से घुमाते हैं कि हम उनका जवाब ही नहीं दे पाते। उनको जवाब देने के लिए या तो पावर लाइन का कोई आदमी चाहिए या तो कोई वकील चाहिए। अनवर भाई, एक चिंता और मुमरा कौसा के रहवासियों को सता रही है, और वो है कि इन दिनों जिस तरीके से मनपा के अधिकारी और कर्मचारी जो प्रॉपर्टी टैक्स है, पानी का जो बिल है, वो वसूली के लिए जो निकले हैं, और जिन लोगों के ज़्यादा बिल है उनके पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, उनके घरों और दुकानों को सील किया जा रहा है। इसको लेके भी शहर में एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिछले 9-10 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग काफ़ी परेशान थे, लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अब ऐसे हालात के अंदर लोग टोरेंट का बिल भरे, या अपने स्कूल के बच्चों की फीस भरे, या टैक्स का जो बकाया वो भरे, या पानी का बिल भरे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो सरकार है, सत्ता में है, टीएमसी में भी शिवसेना की सत्ता है, तो क्यों नहीं मतलब इसको लेके कुछ रियायत दी जाती है आवाम को? अभी कोई इसको लेके शहर के अंदर कुछ यहाँ के एनसीपी के कुछ नगर सेवक कहते हैं कि टीएमसी ने 100% मतलब जो ब्याज है वो माफ़ कर दी, पेनल्टी माफ़ कर दी। वहीं एमआईएम के नगर सेवक कहते हैं कि 75% माफ़ किया गया है पेनल्टी को। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को एक भ्रम में मुब्तला कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि मतलब इसके ऊपर भी जो आपके जो सीएम माननीय उद्धव ठाकरे साहब, उसके ऊपर भी मतलब ध्यान देना चाहिए? लोग जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर करने के लिए एक अभय योजना के तहत मतलब ये क्लियर करना चाहिए कि कितना % ये माफ़ हुआ है लोगों के लिए। देखिए, मैं तो ये बोलूँगा, मुमरा की राजनीति है ना, अभी किसी ने 100% बोला ब्याज माफ़ करेंगे, नहीं, एमआईएम वालों ने कहा 75% ब्याज माफ़ होएगा। तो एक बैनर में ऐसा भी देखा कि 100% आपका पैसा माफ़ हो जाएगा। बाद में शानू पठान साहब ने स्टेटमेंट दिया, बोले नहीं, वो बैनर गलत लगाया किसी ने, खाली इंटरेस्ट कम करने वाला है। तो मैं ये बोलता हूँ, देखिए, मैं और तुम बोल के कोई मतलब नहीं है, इनको महासभा में इन लोग ने आवाज़ उठानी चाहिए। मैं बोलता हूँ ये इंटरेस्ट छोड़ो, आपको 50% पानी का और 50% घर का टैक्स माफ़ करना चाहिए। जब तक ये नगर सेवक महासभा के अंदर आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होएगा। यहाँ पे बैनरबाजी करके कोई मतलब नहीं। महासभा में आप बोलो कि लोगों 9-9 महीना घर में बैठे, उनके खाने के वांदे, आपने देखे गवर्नमेंट ने एक से एक स्कीम ला के लोगों को राशन बांटा, खाना बांटा, सब किया, तो लोगों को खाने को पैसे नहीं है। तो आप ये जो सील मारने का, टैक्स मारने का, अरे ब्याज भी छोड़ो, मैं तो बोलता हूँ आधा माफ़ कराओ, ये होना चाहिए। अगर ऐसा कोई मेरे पास आता है बंदा कि बाबा घर में सील बिल मार रहा है, तो मैं उसके लिए जो हो सकेगा उतना करूंगा। और मैं तो ये भी कहूँगा कि भले हमारी सरकार है, शिवसेना की एक पॉलिसी ये है कि 80% समाजकरण, 20% राजकरण। तो हम तो पहले शिवसैनिक है, तो हम ये सोचेंगे कि गरीबों को कैसी मदद करनी। और रही बात सीएम तक जाने की, तो हम सीएम तक भी जाएंगे, और हमारे पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब है, मिनिस्टर, उनको भी बोलेंगे। तो ऐसा कोई मसला मेरे पास आता है कि किसी का सील हुआ है या किसी का कोई प्रॉब्लम है तो अनवर भाई, एक बात और मतलब सामने आ रही है कि जिस तरीके से मुमरा की अगर हम बात करें तो कचरा जो विभाग था टीएमसी का, उसका भी मतलब प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंप दिया गया, और टोरेंट को भी मतलब जो बिजली आपूर्ति का जिम्मा भी वो भी प्राइवेट कंपनी टोरेंट को सौंपा गया। अब ऐसी खबरें सामने आ रही कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, पानी का जो बिल है, इसकी वसूली के लिए भी किसी प्राइवेट कंपनी को उससे बात चल रही है, उसको टेंडर देने की। देखिए, ये अभी तक थाना में तो कुछ हुआ नहीं है। मुमरा है, मुमरा के अंदर हर चीज़ मुमकिन है। मुमरा के अंदर देखो, आपने पावर प्राइवेट हो गया, कचरे का प्राइवेट हो गया, अस्पताल भी शायद प्राइवेट हो जाए। नहीं, इंशाल्लाह वो तो नहीं होने दूंगा मैं। आपने देखा स्टेडियम प्राइवेट हो गया। तो यहाँ एक प्राइवेट का ये चला हुआ है, हवा चली हुई है। तो यहाँ के नगर सेवक और यहाँ के आमदार प्राइवेट कुछ भी कर सकते हैं।
थाना के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मैं भिवंडी के अंदर देखा कुछ महासभा में ये हुआ, मगर मुमरा का मैं बोल नहीं सकता हूँ ना। एक बात फिर मैं आपको याद दिला दूँ, ना हमारे यहाँ कोई नगर सेवक है ना कोई आमदार है। जितनी हमारी कोशिश होगी हम रोकने की कोशिश करेंगे कि अगर सब प्राइवेट ही करेंगे तो फिर सरकार की तरफ से हमको क्या योजना मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट एक पठान होता है, वो आपके दरवाजे पे आ गया तो आपको अपने घर-दार बेच के आपको टैक्स भरना है। तो बराए मेहरबानी मैं यहाँ के जो भी जिम्मेदाराना है उनसे दर्द गुनाना अपील करूँगा कि प्राइवेट ना हो तो अच्छा है, क्योंकि किसी के घर में अभी तो लॉकडाउन है, खाने का है नहीं है, लोग मजबूर है। आप उसको मजबूर इतना भी मत करो कि वो अपनी जान गंवा दे। अनवर भाई, मनपा चुनाव को 12 से 13 महीने का समय अभी बाकी है। हमको ऐसी जानकारी मिली कि आप भी अपने बेटे को मतलब जो चुनाव होने जा रहे हैं मनपा के, उसमें कैंडिडेट के तौर पे उतारने जा रहे हैं मैदान में। कहाँ तक सच्चाई है इन बातों में? नहीं, देखिए, इलेक्शन है और इलेक्शन लड़ना है। वो तो हर 5 साल में नगर सेवक का इलेक्शन आता है। अभी देखते पार्टी टिकट दिया और मुझे दी या मेरे बेटे को दी, जिस किसी को भी पार्टी को लगा तो पार्टी का काम कर रहा हूँ तो पीछे तो नहीं हटूंगा। अगर पार्टी का हुक्म सराखों पर, तो पार्टी ने अगर टिकट दी तो इंशाल्लाह लड़ेंगे हम लोग। अच्छा, हाँ। और दूसरी बात, आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुमरा कौसा की जो जनता है, तो चुनाव में कैसे कैंडिडेट को मतलब है ना जिता के लाना चाहिए, आप क्या अपील करना चाहेंगे शहर की जनता से? मैं शहर की जनता से ये कहूँगा कि देखिए, एक तो जब चुनाव आता है तो एक ये दहशत डाल देते कि ये हिंदूवादी पार्टी है, ये मुसलमान पार्टी है। भाई ये है ना, ये खाली स्टंटबाजी है। तो इसके पीछे न जाते हुए आप देखो कि कौन आदमी काम करने वाला है। अब देखिए कि मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 3 सालों से 4 साल तो इलेक्शन हुए, 1 साल तक बैनरबाजी चली, ये नगर सेवक का ये है। आज मैं 3 साल से बताता हूँ कि नगर सेवक कौन से वार्ड का कौन है, बहुत से पब्लिक को मालूम नहीं है, क्योंकि आ ही नहीं रहा है। खाली सिर्फ क्या चल रहा है, आमदार साहब, नगर सेवक तो कहाँ दिखते। आप मैं बताऊँ 23 नगर सेवक में से किसी को पूछ लो तो मेरे ख्याल से 10 नगर सेवक के भी नाम बताएंगे मुमरा के, जो अच्छे जानकार लोग हैं वो। तो नगर सेवक को काम ही नहीं करने दिया जा रहा है, और नगर सेवक काम नहीं कर पा रहा है, उसको ना निधि मिल रही। तो मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि लोगों को देखो, पार्टी देखो कौन काम करने वाली है और वैसे पार्टी को दो, ना कि आप पैसे के ऊपर अपना एक वोट बेच दो। 500,000 रुपये के अंदर एक वोट बेच के आप अपने 5 साल बेच डालते। अनवर भाई, क्या कहना चाहेंगे आपके वोटिंग के समय धर्म और जाति के आधार पर वोट जनता को वोट देना चाहिए या नहीं, या कैंडिडेट मतलब अच्छा कैंडिडेट हो, साफ सुथरी छवि का कैंडिडेट, उसे वोट देना चाहिए? देखो, या धर्म और जाति के आधार पर वोट देना चाहिए? हिंदुस्तान भारत हमारा डेमोक्रेसी है, यहाँ पे हर पार्टी के लोग हैं, मगर ये कुछ पार्टी की छवि ऐसी बना दी कि ये हिंदूवादी है, ये मुसलमानवादी है। तो ऐसा न देखते हुए तुम ये देखो कि कैंडिडेट, क्योंकि ये कोई दिल्ली का कोई इलेक्शन नहीं है, ये तुम्हारे वार्ड का इलेक्शन है। तुम्हारे गली के अंदर कचरा साफ हो रहा है नहीं हो रहा है, तुम्हारे को पानी बराबर मिल रहा है नहीं, तुम्हारे यहाँ जो गटर लाइन है, लाइट का मसला, ये सब लोकल, ये छोटे छोटे है। तो यहाँ पे कोई धर्मवादी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तुमको ये देखना है कि तुम्हारा कौन सा आदमी है जो तुम्हारे आधी रात को खड़े रह के काम करने वाला है। तो दोस्तों, ये थे शिवसेना मुस्लिम संघ के थाना जिला अध्यक्ष अनवर कच्ची साहब, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बड़े स्पष्ट तौर पे जवाब दिया। और उन्होंने खास बात ये बताई कि मतलब आने वाले मनपा चुनाव के अंदर जो 12 से 13 महीने के का समय है उसके, तो उस चुनाव के अंदर अगर पार्टी उनके बेटे को टिकट देती है तो वो यकीनन वो मैदान में अपने बेटे को उतारेंगे और ताल ठोक के उतारेंगे और चुनाव को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने शहर के मुद्दों के बारे में हमसे चर्चा की, उन्होंने टोरेंट को लेके हमसे बातचीत की, और इसके अलावा जो शहर के अंदर मनपा के अधिकारी जिस तरीके से टैक्स वसूली कर रहे हैं, पानी के बिल की वसूली कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी उनका बड़ा सटीक जवाब रहा और काफ़ी आक्रामक नज़र आया अनवर कच्ची साहब सवालों को जवाब देते हुए। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।